सर पर साबुन मलने के बाद गुलबूते को कहो पानी डाले। ठीक है। आपके ख्याल में यहाँ बैठकर परेशान होने से दुनिया वापस आ जाएगी? सोहराब चाचा ने उसे ख्वाब में देखा था। तो देखा होगा, वो अपनी मर्जी से गई है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। क्यों नहीं? जानते नहीं हो तो मत बोलो।
पानी डालो। गुलबूते कहाँ जा रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ। लड़के, तुम्हें नहीं बताया कि कहाँ जा रही है? नहीं। मैं जाना चाहती हूँ, हर जगह जाने को तैयार हूँ। जिसके घर जाने को कहेंगे इतना काम करूँगी कि मुझसे राज़ी रहें। अम्मी से पूछने घर के सारे काम भी मैं ही अंजाम देती हूँ। मुखिया को बता दूंगी। कब आऊँ? किसी को नौकरानी की ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जाओ बेटी। हव्वा से कहो पनीर तैयार हो गया है। कहाँ खोई हुई हो? हाँ, अच्छा तो दिल परेशान है। रो नहीं बेटी, बुरी बात है। जब से दुनिया गई है मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। हर रोज दिल परेशान होता है। दुनिया मुझसे बहुत प्यार करती थी फूफा। कहाँ जा रही हो? जाती हूँ कमरे साफ करने। खुदा लंबी उम्र दे। सलाम गफूर फूफा। वालेकुम सलाम। खैर की खबर लाए हो? बुरा ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह खैर होगा। ख्वाब में देखा है कि दुनिया 1000 मीटर की ऊंची चट्टान पर खड़ी हुई है और नीचे की तरफ गिर रही है। मुझे उससे मिलने जाना होगा। परेशान ना हो, दुनिया की कोई खबर है? खुसरो कह रहे थे कि उसकी जगह अच्छी है, उसका ख्याल रखते हैं। इंजीनियर के बच्चों को स्कूल ले जाती है और घर लाती है। चंद दिन और इंतज़ार करो, फिर चले जाना। इस तरह से इत्मीनान हो जाएगा। जिस दिन से गई है दिल बेकरार है गफूर फूफा। दिल बेसुकून हो गया है। जी चाहता है जाके उसे घर ले आऊं। जो होगा सो होगा। क्या तुम उसे लेने जाना चाहते हो? मूसा के बेटे का घर का काम अधूरा रह गया है। डरता हूँ कि बिगड़ ना जाए। तो पहले उसे खत्म कर लो, फिर चले जाना। कितना रह गया है? 1-1.5 महीने का है। देखो, तुम दिल में बुरे ख्याल मत लाओ। खुसरो को कह दो, वो जाकर देख आएगा। तुम्हारे लिए उसकी खैर खबर ले आएगा। ठीक है? अच्छा ख्याल है। अच्छा, ये रहा गोश्त। ये चावल ज़रा ज़्यादा है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये सब तो हो गया। तुम्हारा सामान भी पूरा हो गया। अब देखना ये है कि क्या पकाना चाहती हो। पकाने का इम्तिहान ले रही हैं? तुम तो 1 नंबर की शागिर्द हो। हाँ, एक शागिर्द की क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ताने भी मारने लगी हो। मैं अपना कह रही हूँ, आप तो उस्ताद हैं। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अब तुम अपना ख्वाब सुनाओ। ख्वाब देखा है कि एक ऊंची चोटी पर खड़ी हूँ, गिर रही हूँ। अब्बू जान कहते हैं ध्यान से दुनिया। खैर है, खैर है। कल रात से घर की बहुत याद आ रही है। गफूर फूफा, अब्बू जान और गुलबूते की। इंसान का दिल जिस जगह लगा हो, याद वहीं की आती है। लगता है इस मुद्दत में तुम्हारा दिल यहीं लगा रहा। आपका क्या मतलब है रबाबा खाला? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है?
किसी से नहीं कहना खानम, लिखने लगी हूँ। तमाम हुरूफ याद कर लिए हैं, अब पढ़ भी सकती हूँ। ये लो, ये गोश्त ले जाकर डाल दो। बेगम साहिबा को दर्द हो रहा है। बेगम साहिबा को दर्द हो रहा है। तैमूर को बोलो दाया को लेकर आए। गर्म पानी तैयार करो। सीमा बेटी, तुम जाओ अपनी बहन के साथ खेलो। बड़ी बेगम ने कहा है कि गांव से दाया को ले आओ, तश्त ले आओ, पानी गर्म करो। कतईयूं डरना नहीं। मैं नहीं डरती, पहला बच्चा तो नहीं जो डरूंगी। हिदायत, हिदायत, सोबुल से कहो बच्चियों को इंजीनियर के घर ले जाएं, वो डरते हैं, वो डर जाएं। ठीक है। खुद भी यहाँ से जाएं, हौस में झोपड़ी के नीचे बैठ जाएं। मैं चीखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी चीखों की आवाज़ सुने। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा के लिए जाएं हिदायत, मैं नहीं चाहती कि आपको भी अजियत हो। हिदायत बेटा, फिक्र नहीं करो, तुम सहन में जाओ बेटा, मैं हूँ यहाँ पर, जाओ। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, खान साहब ने आपको बुलाया है। आइए सीमा साहिबा, आइए। सलाम बेरूज। सलाम। सलाम। इनका ध्यान रखना। ठीक है, तुम ठीक हो सोगुल? मैं ठीक हूँ, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे वहाँ आने का रास्ता नहीं मालूम था। गांव की कोई खबर है? नहीं। सीमा साहिबा, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। पैसा अपने पास रखो। सफर चलो। दुनिया, इन बच्चों के साथ खेलो जब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। सीमा जान, हाथ में आहिस्ता मारो। हाथ में दर्द हो रहा है। तुम हार गई, अब मेरी बारी है। दर्द हुआ?
क्या हुआ मरजान? बच्चा पैदा हो गया है। लड़का है कि लड़की? लड़की। मुबारक हो। जाओ हिदायत को इतला दे दो। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, उसे ये यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके लिए एक हमदर्द बहन की तरह हो। देखो मरजान, हमारा फ़ायदा इसमें है कि हिदायत कर्नल की बेटी से शादी ना करे। तुम समझती हो कि सुरैया को खान की बातों से कुछ नहीं पता चला होगा। वो इस बात की मुंतज़िर है कि खान एक कदम आगे बढ़ाए। सुरैया एक मजबूत और बाअसर लड़की है। कर्नल जानता था कि अपनी बेटी को कैसी जगह ब्याहना चाहिए। उनकी निगाहें खान के माल पर हैं। अगर सुरैया इस घर में आई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और मुझे कारखाने की आरजू कब्र में ले जानी होगी। मैंने खान को राजी कर लिया है कि कारखाने का तीसरा हिस्सा मेरे नाम कर दे। हमें कर्नल को यहाँ से दूर रखना होगा। तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे लिए सबसे अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी है, ये कि हम एक साथ रहें और कोई चीज़ हमें अलग ना कर सके। वादा करता हूँ कि कोई शख्स या चीज़ हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगी। मैं जो भी कर रहा हूँ हम दोनों की ज़िंदगी के लिए कर रहा हूँ। ये वक्त मुनासिब नहीं है। इस वक्त तुम्हें ही हिदायत को उसकी बेटी की खबर देनी होगी। खुदा करे बच्ची का कदम नेक हो बड़ी बेगम। दुआ करो बेटा, खुदा खैर करे इंशाअल्लाह। आप बूढ़े हो गए हैं खान, अब आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अगर एक तरफ बेटे की जुदाई का दाग दिल पर है तो दूसरी तरफ खुश हूँ कि अगर एक कदम दुनिया के लिए उठाया है तो 100 कदम आखिरत के लिए उठाए हैं। रियाया को खैर पहुँचाया है। किसने मेरे जितने कार्य खैर किए होंगे। अच्छी बात है, उस दुनिया को भी पैसे से खरीदा जा सकता है। गरीब और नादार लोगों को वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिल की बात करो बेगम। उसे लड़की हुई है, वो जवान है, कतायून 6-7 बच्चे और पैदा कर सकती है। उनको सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, खुदा ज़रूर उनको बेटा भी देगा। तुमने कहा कि बूढ़े हो गए, अब आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, कहा ना? हाँ कहा है, फिर भी कहूँगी। इसका मतलब जाने का वक्त आ गया है। जाने से पहले मैं देलम खान के पोते को देखना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि मेरा वारिस कौन बनता है। जानना चाहता हूँ कि मेरी नस्ल खत्म नहीं होगी। जाते जाते भी दुनिया की लालच है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तालीम याफ्ता शहरी लड़की सिर्फ तुम्हारे पोते के इश्क में यहाँ आकर रह रही है। उनकी ज़िंदगी खराब मत करो, उनको जीने दो। कहरवा दूंगा कि कतई उनको इतना माल और दौलत दे के सारी उम्र ऐश करती रहे। तुम हमेशा से गलती करते खान। समझते हो कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। मैं आपको अपने भाई की तरह चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सुरैया आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी और कतायुन की ज़िंदगी में। मुझे आपसे ज़्यादा कतायुन की फ़िक्र है। अभी ये बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। क़ब्ल अज़ वक्त नहीं है। आप खान को हमसे बेहतर जानते हैं। वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब बेटी पैदा हुई है तो हफ्तों और महीनों सब्र नहीं करेंगे। आपको जल्दी से कुछ करना होगा, किसी को ढूंढना होगा। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कतायुन सुरैया से कितनी नफरत करती है। और मैं उससे भी ज़्यादा। तो किसी ऐसी लड़की को ढूंढे जो कतायुन की बात भी माने और आपको भी पसंद हो। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे मानते हैं तो ये काम मुझ पर छोड़ दें।
ठीक है। बहुत देर लगा दी। सोचा तुम कुछ आराम कर दो। इसका नाम क्या रखें? जो तुम्हें पसंद हो। खुदादाद। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन लड़के का नाम है। आप कहें। आंखें खोलो, बताता हूं। इसका नाम रखते हैं सालूमा। सीमा, सारा, सालूमा। खूबसूरत है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। बच्ची को अंदर ले आओ। मेरी मासूम बच्ची को इसका इंतजार नहीं है। आओ बाबा की गोद में सालूमा बेटी। मेरी जान, मेरी जान। रखता है वो दारा है, वो औजार है, वो बाल है, वो गुड़िया है, वो मर आया। रो रहे हो क्यों? जाओ अंदर। बैठ जाओ।
तुमने अपनी मश्क अच्छी लिखी है, अच्छा सीख रही हो, शाबाश। उस्ताद इजाज़त है, हमने इनकी मदद की। लिखने में? नहीं, खुदा की कसम मैंने खुद लिखा है। बस जहाँ समझ नहीं आती थी बच्चों से पूछती थी। जनाब, ये सच बोल रही हैं। शाबाश। कुछ लिखे नहीं उस्ताद साहब, इसको यादगार के तौर पर रखना चाहती हूँ। किसी ने देख लिया तो स्कूल के लिए बुरा हो जाएगा। क्या देख लिया? क्लास को। स्कूल की छुट्टी के बाद उस लड़की को जो चुपके से पढ़ाते हो। किसने कहा चुपके से? सब कुछ सबके सामने है। और हाँ, मैं कोई गैर शरई काम थोड़ी ही कर रहा हूँ। एक बेचारी गरीब रैयत की लड़की जो 2-4 लफ्ज़ सीखना चाहती है, उसने तालीम के साथ इतना शौक़ दिखाया कि मैं मजबूर हो गया। मेरे ख्याल में वो एक गैर मामूली लड़की है। तुम्हें खुद देखना होगा पीर को ही उसमें सीखने की तड़प है। तुम्हारा क्या मतलब था? किस बात का? वही जो अभी तुमने कहा। अच्छा हाँ, लोगों की बातों का। लोगों ने अगर बातें बनाई तो पता है क्या होगा सफ़ेद रुदी साहब। अगर इंजीनियर के कान तक बात पहुंच गई, जानते हो क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है? इंजीनियर वैसे स्कूल को बंद करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर स्कूल बंद हो गया तो जानते हो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। स्कूल को बंद कर देगा? शायद उस बेचारी लड़की को गांव ही भेज दे। इसी बात का तो अफसोस हो रहा है मुझे। भेज दे? मुझे क्या? मुझे लगा उसके बारे में तुम कुछ सोच रहे हो। कैसी सोच? कुछ नहीं यार, बस ऐसे एक बात मुंह से निकल गई। हम तो ऐसे ही फंसे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कैसी सोच पीर को ही। इन बातों से तुम्हारी क्या मुराद है? कैसे मुराद मेरे भाई? तुम जानते हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी लड़कियाँ देखी हैं। जानते हो अगर उनको पता चल गया कि बच्चों की एक आया की बात बीच में आ गई है तो वो क्या कयामत खड़ी करेंगी, क्या हंगामा बर्पा करेंगी। ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो या खुद से? तुमसे। नानी। ये नानी बीच में कहाँ से आई? बच्चों के आया को नानी कहते हैं मेरे भाई। इसको छीलो, खाते हैं। जहर खाओ तुम। सलाम रे बाबा खाला। सलाम। मिठाई खिलाओ दुनिया बेटी। किस बात की? जरा बताओ तो कौन आया है? कौन? तुम्हारे अब्बू आए हैं। अच्छा। अरे मुझे दो ना। आहा। ये ले। सलाम सालुमा बेटी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बाप पे गई है इसलिए। देखो ना बाल कितने खूबसूरत हैं इसके। अलबत्ता थोड़ा बहुत मिलती है। हाँ बिल्कुल हूबहू मिलती है। लाओ मेरी बेटी को दो। आजा मेरी बेटी, मेरी जान। आराम से आराम। मेरी जान। कब खिदमत का मौका देंगे? कोई मुवज्जे और गैर मुवज्जे बहाना नहीं चलेगा, देख लीजिएगा। जुमे की रात ठीक रहेगी ना? शब जुमा? तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। शब जुमा में सिर्फ 48 घंटे रहते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
पा पा ना ना चा चा। देखिए अब्बूजान, मैं लिख सकती हूँ। चुपके से उस्ताद से सीखा है, कोई नहीं जानता। लगता है कि तुम यहाँ बहुत खुश हो। हजारों चीज़ें सीख रही हूँ। रबाबा खानम से खाना पकाना सीखा है। मसलन अब जानती हूँ कि अगर 100 मेहमान आए तो कितने चावल बनाने होंगे। जितना सीखा है काफ़ी है। अब मेरे साथ वापस चलो। तुम नहीं होती हो तो पागल रहता हूँ, हमेशा तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ, बदहवास हो गया हूँ। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी, लेकिन चंद महीने और मुझे यहाँ रहने दें ताकि मैं कम से कम लिखना पढ़ना सीख सकूँ। और हाँ, अब मुझे समझ आई कि खान क्यों कलम का दुश्मन था। मरजान बेगम, कल रात को मेहमान आ रहे हैं। कौन? हिदायत खान और कितायून साहिबा। दुनिया के वालिद आए हैं अपनी बेटी को ले जाने। नहीं ले जाने दूंगा। अगर हिदायत को लड़की पसंद नहीं आई तो क्या होगा? क्या इस लड़की को सारी उम्र यहीं रखोगे? हिदायत ने इनकार कर दिया तो हम भी उसे गांव की तरफ चलता कर देंगे। ठीक है? सलाम अब्बूजान। सलाम बेटा, ये लो, मेरा कोट रख दो। उनको आज रात खाने पर बुला लो। आपने तो कहा था कि उनको कल रात की दावत दी है। बाप बेटी को कह रहा हूँ, सोहराब और दुनिया को। बाप को दिखाना होगा कि उसकी बेटी यहाँ खुश है, हमारी नौकरानी नहीं है। हमें एक दस्तरखान पर बैठा देखेंगे तो बेटी को छोड़ने पर राजी हो जाएंगे। मुझे उनको राजी करना आता है। इसका मतलब ये बेचारी कल से दोबारा हमारी नौकरानी बन जाएगी। क्या तुम उस लड़की से जान छुड़ाना नहीं चाहती? राह हल यही है कि हिदायत की बीवी बने। खाने पर बुलाओ उनको। क्या है रबाबा खाला? सलाम बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? सलाम दुनिया जान। सलाम। सलाम जनाब, खुशामदीद। मुबारक हो दुनिया जान, आप ठीक है? आपकी मेहरबानी है, आपके मुलाजिम हैं। मैं आपको और दुनिया को रात के खाने पर बुलाने आई हूँ। मुजाहिम नहीं होना चाहता। कैसी जहमत, इंजीनियर आपके मुंतजिर हैं। चलती हूँ। ज़रूर, खिदमत में हाजिर होंगे। कितने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी औरत हैं। बच्चों के लिए खाना निकालो। जरा वो मछली मुझे पकड़ाना। चाहे तो हाथ से खाइएगा। कांटे से खाना आता है साहब। आप हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदगी की बात नहीं है, आपका अपना घर है। ऐसा मत कहें, हम आपकी रियाया हैं। सोराब साहब, रियाया की क्या बात है? नौकर और मालिक का दौर ख़त्म हो गया है। मैं भी आपकी ही तरह हूँ। हमारे इलाके में अभी तक ज़मीनों को तकसीम नहीं किया गया है। वहाँ भी कर देंगे। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। हमारे पास तो कोई ज़मीन है ही नहीं। ज़मीन की हसरत में लगता है आखिर में हमें चंद मीटर की कब्र ही मिलेगी। तुम्हें भी ज़मीन मिल जाएगी। यानी मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम भी ज़मीन के मालिक हो जाओगे। मुखिया क्या कर रहा है? कुछ नहीं, उसने अच्छी ज़मीनों को ख़रीदना शुरू कर दिया है। वो ज़मीनें जो खान और लोगों की मिल्कियत हैं उनको भी ख़रीद रहा है। देखो बेगम, ये चालाक बुड्ढा कमरे के कोने में बैठकर कैसी चालें चल रहा है। शायद मुखिया अपने लिए खरीद रहा हो। मुखिया के पास पैसा कहाँ है? वो खान का आदमी है। पैसे के ऊपर पैसा, पैसे के ऊपर पैसा। ए बच्ची,
खाली मत खाओ, सालन लो। जी साहब। खाओ बेटा। इंशाल्लाह एक हफ्ता तो हमारे साथ रहेंगे ना? नहीं साहब, लोगों के घर का काम अधूरा छोड़ के आया हूँ। एक बुरा ख्वाब देखा था, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर ये लड़की मेरी सारी उम्र की कमाई है। मैं इसको यहाँ से ले जाने आया हूँ। लेने आए हैं? पर अभी नहीं। जब यहाँ पर उसकी जगह देखी तो सुकून आ गया। आप और बेगम साहिबा वाकई में मेहरबान लोग हैं। चंद महीने और रहे फिर आके ले जाऊंगा। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। ये हुई ना बात। सुबह दोनों कारखाने चलते हैं। अकबर से कहलवा दूंगा कि आपको अड्डे तक पहुंचाए। खाना खाओ। अब्बू जान, ये गुलबूते को दें, स्कार्फ है। उसे कहें कि पहने, संदूक में ना रखे। ठीक है। कौन सा एहसान, कौन सा नमक वकीली साहब? अगर बात एहसान मंदी और नमक खाने की हो तो मुझे अब तक तो आपके नमक में ही मिल जाना चाहिए था। ठीक है ठीक है, मेहरबानी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कर्ज है, कर्ज है, इसको कबूल कर लो। हक है तुम्हारी बेटी का। ये बहुत ज़्यादा है साहब। हक है उसका, इसे कर्ज समझो। नहीं लोगे तो नाराज हो जाऊंगा। जेब में रखो। अकबर। जी साहब। सोराब साहब को गाड़ियों के अड्डे तक ले जाओ। जी अच्छा। खुदा हाफिज। अकबर। जी साहब। सवार होने और चलने के बाद वापस आना। जी अच्छा। कसरत, कसरत करता था, करता है। सुबह सुबह आज़र कसरत करती है। दारा को कसरत पसंद है। पसंद है। पसंद है। अच्छा तो बच्चों अब जाओ क्लास में। सलाम। सलाम। आज मेहमान आने वाले हैं। रबाबा भी अभी तक नहीं आई है। देखो उसको क्या हुआ है। घर देखा है ना उसका? पूछ लूंगी बेगम साहिबा। फौरन वापस आना।
रबाबा खाला, रबाबा खाला, सलाम। अलैकुम सलाम। दुनिया, ये तुम हो? आय मेरा सर में दर्द हो रहा है रबाबा खाला। हाँ हाँ, आओ ऊपर आ जाओ बेटी, आ जाओ ऊपर। आपका घर कितना खूबसूरत है रबाबा खाला। मुझे तो यहाँ की खूबसूरती की कुछ समझ नहीं आई। बेचारे कुदरत ने दिन रात एक करके ये घर बनाया, उसके बाद बीमार पड़ गए और हम लोगों के मोहताज बन गए। आओ अंदर आ जाओ। सलाम चचा जान। दुनिया है दुनिया, तुम्हें सलाम कर रही है। बैठो, चाय पियो। मुझे जाना होगा। बेगम साहिबा से कहो कि मेरा सर फटा जा रहा है, ठीक होंगी तो आ जाऊंगी। तुम जाओ, जाकर सामान तैयार करो। आज रात मेहमान आने वाले हैं। जानती हूँ बेटी, तुम्हें समझा देती हूँ क्या करना है। अगर नहीं आए तो तुम खुद बना लो। तुमने तो सब कुछ सीख लिया है मेरी प्यारी बच्ची। बस सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ बेटी। जी अच्छा। बैठो, तुम्हें चाय पिलाती हूँ। कुदरत, चाय पियेंगे? चाय पियेंगे चचा जान। भवों को ऊपर किया, इसका मतलब नहीं पियेंगे। रबाबा खाला बीमार हैं, कह रही थी कि खाना मैं बना लूं। तुम्हें आता है? जी बेगम साहिबा, रबाबा खानम ने तरीका बता दिया है। तो जाओ देखते हैं क्या करती हो। अम्मी मेरे बर्तन में डाल दें थोड़ा। वाह वाह, क्या पुरतकल्लुफ खाना है। इतनी जहमत क्यों की मरजान? ये तो सालूमा जान की स्पेशल दावत है। वाह वाह, कतईयून इसे लो, ये बहुत मज़े का है। हमेशा कहता हूँ, रबाबा आंटी के खाने का कोई जवाब नहीं। रबाबा ने खाना नहीं बनाया, वो बीमार है। मैं नहीं मान सकता। जरूर मरजान बहन ने बनाया होगा। बहुत जहमत दी आपको मरजान। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि मरजान बेगम के हाथ का खाना उससे ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन खाना एक जवान लड़की ने बनाया है। इधर आओ लड़की। सलाम। माफ कीजिए, मैं सदके उठ गए। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? दुनिया।